जय माता दी दोस्तों। आज नवरात्रि का पहला दिन है। प्रथम दिन में शैलपुत्री माँ की पूजा होती है। हमारे समस्त देशवासियों को नवरात्रि और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं सहित मैं आज ये पूजा करने जा रही हूँ। देखिए मैं किस तरह से तैयारी करती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और मेरा वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले कलश की स्थापना होती है, तत्पश्चात पूजा होती है। मैंने एक मिट्टी का कटोरा ले लिया है और इसमें अब मैं सबसे पहले एक स्वास्तिक बना रही हूँ। ये देखिए स्वास्तिक है, ये रोली से ये मैंने सबसे पहले इसमें एक स्वास्तिक बनाया। ये देखिए हमारा स्वास्तिक बन गया है। ये देखिए हमारा स्वास्तिक बन गया है। और ये स्वास्तिक बनाने के बाद मैंने इसको नीचे ऐसे रख दिया। और उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालते हैं, ज्वार बनाने के लिए मिट्टी डालते हैं। और ये हमारे पास ये मिट्टी रखी हुई है। मैंने कल ही मिट्टी छान ली थी और अब ये मैं मिट्टी इस तरह से उठा करके इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने मिट्टी डाल दी है। ये इतनी मिट्टी इसमें पड़ गई है, धीरे से मैंने ये पेपर एक किनारे कर दिया जिससे किसी प्रकार की माता रानी के दरबार पे कोई गंदगी ना हो। इसको मैंने एक किनारे कर दिया है। फिर इसको मैं धीरे से इसमें मिट्टी को चारों तरफ फैला रही हूँ। और ये देखिए मिट्टी फैलती जा रही है। अब इसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे दोस्तों, हल्का सा पानी डालेंगे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है क्योंकि इसमें ज्वार हमको बोना है। जो माता रानी के जवारे आएंगे वो हमें इसमें बोना है, इसलिए हमने हल्का सा धीरे धीरे इसको गीला कर दिया है। और ये मिट्टी हमारी कलश के लिए तैयार हो गई है। अब इसमें हम ज्वार बोएंगे। वो देखिए हमने निकाल के रखे हैं। ये देखिए हमारी ये ज्वार है, जौ जिनको बोलते हैं। अब हमें इनको इस तरह से बोना है। इसमें ये धीरे धीरे इस तरह से हम डाल देंगे और इसके बाद काफ़ी हद तक डालेंगे इसमें। और फिर धीरे से किसी चीज़ के सहारे इनको इस तरह से खोद देंगे, इस तरह से मिला देंगे जिसमें कुछ ये नीचे जाए कुछ ऊपर रहें। इसमें फिर माता रानी जब प्रसन्न होती हैं तो अच्छा सा हरा हरा जवारे निकलते हैं और इतने ज़्यादा निकलते हैं कि कलश इसमें छिप जाता है। और इसी के साथ मैं गुनगुना रही हूँ, मोरे अंगना मैया मोरे अंगना, मोरे अंगना मैया मोरे अंगना, माँ दुर्गे भवानी आई मोरे अंगना, माँ दुर्गे भवानी आई मोरे अंगना। गाय के गोबर से आंगन लिपाया, गाय के गोबर से आंगन लिपाया, आंगन लिपाया मैया चौक पुराया, आंगन लिपाया मैया चौक पुराया, चौक पुराया मैया मोरे अंगना, अरे चौक पुराया मैया मोरे अंगना, माँ दुर्गे भवानी आई मोरे अंगना, माँ। देखिए मैंने एक कलश के लिए लोटा ले लिया है और इसमें ये पीतल तांबे का है लोटा रखना चाहिए या मिट्टी का कलश रखना चाहिए क्योंकि लोहे का कलश नहीं यूज होता है। अब ये हमारा तांबा का लोटा है, इसके में भी मैं स्वास्तिक बनाऊंगी सबसे पहले। और ये देखिए बढ़िया सा स्वास्तिक मैं बना रही हूँ। ये मेरा स्वास्तिक तैयार हो गया है। और ये स्वास्तिक जब तैयार हो जाता है तो इसमें मौली भी
बांधी जाती है। देखिए हमारा स्वास्तिक तैयार हो गया है। और इसको मैं पीछे भी इसमें कुछ बिंदी वगैरह रख दे रही हूँ, जिससे ये कलश हमारा बहुत ही अच्छा लगे। अब ये इसमें अब हम पहले मौली बांधेंगे। इस तरह से हमने इसमें मौली बांधना शुरू कर दिया है और ये अब 5 बार या 7 बार इस तरह से घुमा करके ये मौली बांधी जाती है। और ये हमने मौली बांध दी है। अब मैं इसमें फूल कलश में बांधूंगी, जो माला अर्पित किया जाता है। इस तरह से मैंने माला इसमें बांध दिया है। कलश हमारा छोटा है। मैं पहले मिट्टी का ही कलश रखती थी, लेकिन फिर कुछ दिन बाद मैंने जब काफ़ी समय व्रत रहने के बाद हमने उद्यापन कर दिया था, उसके बाद से ये मैं तांबे का ही कलश रखने लगी हूँ। अब देखिए तांबे का कलश हमारा इसमें रख दिया है। अब इसमें सबसे पहले क्या डाला जाएगा, गंगा जल डाला जाएगा। ये मैंने गंगा जल डाल दिया है और इस कलश को फिर पानी के द्वारा भर दिया जाएगा। इसमें देखिए इस तरह से पानी डाल दिया है। इतना ज़्यादा पानी डालना चाहिए कि इसमें आम के पत्ते जब लगाए जाते हैं वो भीगे रहें। अब मैं आम का पत्ता लूँगी और इसके अंदर देखिए सबसे पहले ये फूल डाला जाता है। 5 आइटम डाले जाते हैं। हल्दी डाला जाएगा, फूल डाला जाएगा, अक्षत डाला जाएगा और इसमें सुपारी भी डाली जाती है, हल्दी भी डाली जाती है। हल्दी मैंने डाल दी, पिसी हल्दी डाल दी है और सुपारी भी डालना रहता है। देखिए इसमें हमने हल्दी, अक्षत और फूल डाल दिया था। इसके बाद अब सुपारी है, लौंग का जोड़ा है, इलायची है, मीठा है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं जल में। और उसके बाद हम ये लेते हैं, क्या लेते हैं, ये हमने आम का पत्ता ले लिया। आम का पत्ता लेने के बाद इसको भी मैंने थोड़ा सा सजा दिया टीका लगा करके। ये देखिए ये पूरा ये टीका लग के तैयार हो रहा है। और फिर मैं इसको कलश में लगाऊंगी और उसके ऊपर से, कलश के ऊपर से तांबे का ही पात्र रखूंगी। ये देखिए हमारा पत्ता, आम का पत्ता सज चुका है और ये थोड़ा सा लाल लाल पत्ते में रहता है, बिंदी बिंदी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस तरह से अब मैं इसको चारों तरफ करके 9 हो, 11 हो, 21 हो, 5 हो, 7 हो, इस तरह से इसमें पत्ते रखे जाते हैं। अब ये मैंने पत्ता रख दिया है। इसके ऊपर देखिए ये मैंने कटोरी रखूँगी और कटोरी में भी मैं स्वास्तिक बनाऊँगी। अब इसमें भी जल्दी से ये स्वास्तिक बन रहा है। फिर इसके ऊपर हम अक्षत रखेंगे चावल का, चावल में हल्दी मिली हुई है। और ये देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे रख दिया है। अब इसको मैं इतनी जल्दी जल्दी से चारों तरफ रख के दे रही हूँ, जिसमें आम के पत्ते ये ऐसे बने रहें। और इसमें देखिए अब ये मेरा अक्षत है, इसमें हल्दी पड़ी हुई है अक्षत में, और इसको मैंने इस तरह से रख दिया है। देखिए दोस्तों ये गरी का गोला लिया है छोटा सा माता रानी के लिए, और इसको मैं कलश के ऊपर रखूँगी। इसमें भी मौली मैं इस तरह से बांध रही हूँ। इसको भी 5 बार मौली बांधी जाती है इस गरी के गोले में भी, जो कलश के ऊपर रखा जाता है। ये फिर हम लोगों का पोछा होता है और ये हम ही लोग खाते हैं। हम हस्बैंड वाइफ खाएंगे या देवर देवरानी नंद लोगों को देंगे, बस बच्चे नहीं खाएंगे। इस तरह से ये मेरी हमने कलश में इसमें मौली बांध दी है। और फिर इसके बाद एक अच्छा सा कपड़ा, ये चुनरी ली है हमने, और चुनरी के द्वारा ये गरी का गोला हमने ले करके इस तरह से इसमें लपेट दिया है। और अब ये लपेटने के बाद मैं कलश के ऊपर रखूँगी। अंदर से मौली मैंने बांध दी थी। अब ये हमारा कलश के ऊपर इस तरह से मैंने रख दिया है।
ये 9 दिन तक माता रानी के कलश के पास कलश में रखा रहेगा। और फिर हमने इसमें जनेऊ धारण करा दिया है। ये देखिए कलश के ऊपर जनेऊ धारण हो गया है। जनेऊ का एक अपना अलग ही महत्व रहता है। ये देखिए, और मैंने इनके चरण स्पर्श कर लिए हैं। अब देखिए आती है ये जटा नारियल। जटा नारियल में भी मैंने एक अच्छे से सुंदर से वस्त्र को इसमें एक चुनरी लपेट दी है। चुनरी लपेटने के बाद इसमें हम मौली बांध देंगे और ये जो है माता रानी के दरबार में भी रख दिया जाएगा। और इसमें हमने ये मौली बांध दी। अब मेरा माता रानी का कलश हो गया है तैयार। अब मैं जहाँ पर इनको कलश को स्थापित करूँगी वहाँ पर मैं थोड़ा सा अक्षत डालूँगी, पहले फिर फूल डालूँगी, उसके बाद मैं कलश की स्थापना करूँगी। देखिए दोस्तों, कलश की स्थापना 7:45 से लेकर के 10 बजे तक है। और अब मेरा टाइम बिल्कुल एकदम सही हो गया है। वैसे तो मैं बहुत जल्दी पूजा कर लेती हूँ, लेकिन यदि ये देखना होता है कि कलश की स्थापना कितने बजे है तो उसके हिसाब से ही पूजा करनी पड़ती है। अब इनको हमने यहाँ पर इस तरह रख दिया है। अब ये हमारा कलश हो गया है तैयार। इसमें कोई कमी रह गई हो तो आप लोग बताइएगा मेरा वीडियो देख करके। अब मैं उठती हूँ।
कलश रखने के बाद मेरा मंदिर हो गया है तैयार। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। ये देखिए हमारी माता रानी है, आप ध्यान से देखिएगा। ये है माता रानी, सरस्वती मैया है और ऊपर हमारी संतोषी माता विराजमान है, विष्णु भगवान है, बालाजी महाराज हैं, बजरंगबली ये पातका है ये, और ये हमारे गणेश जी हैं, लक्ष्मी गणेश जी हैं, नीचे हमारे बजरंगबली है। इस तरह से सभी देवी देवता हमारे यहाँ विराजमान हैं इस समय, और हर समय ही इस तरह विराजमान रहते हैं। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करने के बाद मैं सुनाऊंगी आप लोग को एक कहानी। दुर्गा नवरात्रि कथा, व्रत कथा प्रारंभ। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप अत्यंत बुद्धिमान, शब्दशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ प्रभु कृपा करके मेरा वचन सुनो। चैत अश्विन मास, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र में का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? इस व्रत को किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा वचन सुनकर के ब्रह्मा जी कहने लगे, बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हुए मनुष्य धन है। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत के करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में बंद हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियाँ दूर हो जाती हैं और घर में संपूर्ण संपत्तियाँ आकर के उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काक बांध्या और को भी इस व्रत को करने से पुत्र पैदा हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से कौन सा ऐसा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है? जो प्राणी सलभ मनुष्य को देकर पाकर के वे नवरात्र का व्रत नहीं करता है, नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हुए नए दुखों को भोगता है, उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है, वह दुख अंगहीन हो जाता है, उसको संतानोपत्ति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख कन्या अनेक दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान से रहित होकर के भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता फिरता और गूंगा हो जाता है। सद्वा स्त्री जो भूल से इस व्रत को नहीं करती है, वह पतिहीन होकर के नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि इस व्रत का करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे। उस दिन बांधवों को सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। ही बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसे पवित्र इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनो। ब्रह्मा जी के इस प्रकार के वचन सुनकर के बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत का इतिहास में तुम्हें सावधान होकर के सुना रहा हूँ, अपने शरण में आए हुए मुझको कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नामक नगर, मनोहर नगर में एक अनाय नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके यहाँ संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ नामे सुमत नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई, और वह कन्या सुमत अपने पिता के घर में बालकपन में सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्षी की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा की पूजा करता था, होम करता था, उस समय वह नियम से वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन वह सुमत अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई, तो उसके पिता की पुत्री को ऐसी असावधानी देख करके क्रोध आया और उस सुमत से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री के साथ विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपति पिता के वचन सुनकर के सुमत को बड़ा दुख हुआ। वो पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया है, कन्या ने कितनी अच्छी बात कही है, जो मेरे भाग में लिखा है वही होगा। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता, पर होता वही जो उसके भाग में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए त्रिनाद उसको अधिक प्रदीप्त कर देती, उस प्रकार अपने कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुन करके ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। उसने कहा,
तब उसने अपनी कन्या को कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत को धो करके बोला, जाओ जाओ। पुत्री से कहने लगा, जाओ जाओ जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भला भाग के भरोसे रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कट वचनों को सुनकर के सुमति के मन में विचार करने लगी कि वो ओहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला है। इस तरह अपने दुख का विचार करते हुए अपने पति के साथ वन में रहने चली गई और अपने भयावनेशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख करके भगवती पूर्ण के प्रभाव से प्रकट होकर के सुमति से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो जाओ सो वरदान मांग सकती, मैं प्रसन्न होने पर मन वांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर के ब्राह्मणी कहने लगी, हे माँ दुर्गे, आप कौन है जो कहने लगी, आप कौन है जो मुझ पर प्रसन्न हुई है, सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझे दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर के देवी कहने लगी, मैं आदिशक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या हूँ, सरस्वती हूँ, मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से प्रसन्न हूँ। मैं तेरे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति प्रतिबद्धा थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर के जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार से 9 दिनों का व्रत हुआ। उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर के तुम्हें मनमांछित वस्तु दे रही हूँ, तुम जो इच्छा हो सो मांग लो। दुर्गा जी के कहे हुए वचन सुनकर के ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया मेरे पति को कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया उस प्रति व्रत के से एक दिन पूर्ण अपने पति को कोढ़ करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से पति कोढ़ से रहित सुंदर सोने के शरीर के समान। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर के ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। पति को निरोग करने की इच्छा से उसके इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा जी की कृपा से कुष्ठ होकर के अति कांति युक्त हो गया और कांति युक्त हो गया, जिसके कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी छीड़ हो जाती है और चंद्रमा की कांति भी छीड़ हो जाती हुई ब्राह्मणी पति की महानुवर देव को देख करके देवी को अति पराक्रमा वाली समझ करके स्तुति करने लगी और कहने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली और तीनों जगत का संताप करने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली और दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। आप ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अपला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया और मैं घर से निकली हुई मैं इधर उधर भटकने लगी। आप ही ने मेरे इस आपत्ति रूपी समुद्र में उद्धार किया है। हे दुर्गे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझे दिन की रक्षा करो। और ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमत के मन में देवी की बहुत ही स्तुति की। उसके द्वारा की गई स्तुति सुनकर के देवी को बहुत संतोष हुआ और वह ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तेरे उदालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र ही होगा। इसके अतिरिक्त तेरी और कुछ भी इच्छा हो तो अपनी मनवांछित वस्तु मांग सकती हो। भगवती दुर्गे के ऐसे वचन सुनकर के सुमति बोली, हे दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपा करें मुझे नवरात्र की विधि बताइए। नवरात्र की विधि बताइए। दुर्गा जी कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र की विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से तमाम पापों को छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उसी मास के शुक्ल पाँच की प्रदा से लेकर के 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करें। दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों को पूछकर घट स्थापना करें, वाटिका बनाकर उसको दिन जल से 6 महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती मूर्तियाँ बना करके उन